हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सनी शफीक अपने यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनोरेक्सिया एपेटाइट लॉस। दोस्तों, ये क्या मर्ज़ है, इसकी क्या वजूहात हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन इस मर्ज़ में दी जा सकती हैं। दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, एनोरेक्सिया एपेटाइट लॉस। दोस्तों, इसको उर्दू में भूख का मर जाना कहते हैं। इस मर्ज़ में या तो ग़िज़ा की ख्वाहिश बिल्कुल ही नहीं होती या बहुत ही कम होती है। मरीज़ का दिल ग़िज़ा खाने को नहीं चाहता, बाज़ औक़ात इसको ग़िज़ा से नफ़रत हो जाती है। दोस्तों, इसकी वजूहात क्या हैं? बदहज़मी, ज़्यादा खा जाना, ख़ुसूसन घी और तेल वाली मुर्गन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, बाकसरत शराब नोशी, असबी कमज़ोरी। दोस्तों, मैदे के सरतान की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। मैदे के ज़ख़म या शदीद मैदे के वर्म की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। दोस्तों, इसकी होम्योपैथिक मेडिसन कौन कौन सी है? दोस्तों, चाइना 30 2 कतरे ज़ुबान पर आप सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। फेरम 6X हर आधे घंटे बाद आप दे सकते हैं। एसट फोर्स 30 2 कतरे ज़ुबान पर सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वोमिका 1X हर 2 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। आर्सेनिकम 30 2 कतरे ज़ुबान पर सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। मर्कसाल 200 2 कतरे ज़ुबान पर सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अग्नेशिया 30 2 कतरे ज़ुबान पर सुबह शाम दे सकते हैं। पल्साटिला 30 2 कतरे ज़ुबान पर सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। यूरेनियम 6X हर 2 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की होम्योपैथिक मेडिसन एनोरेक्सिया के बारे में। दोस्तों, ये मेडिसन आपने खुद से नहीं लेनी। जब भी आपको एनोरेक्सिया का मसला हो तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको असल मर्ज़ के सबब को मालूम करके इसके मुताबिक इन मेडिसन में से आपका इलाज शुरू करेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।